नमस्कार साथियों, मैं चंद्र सिंह आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। साथियों, कक्षा 11 के लिए रसायन विज्ञान का ये प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र है, यानी पहला टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट है किसका? केमिस्ट्री का। तो हम इसको हल करते हैं। 20 प्रश्नों का है, 20 अंकों का है, प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक का है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। तो अपने इस टेस्ट को शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे का निशान भी दबा दीजिए और अपने अन्य साथियों को शेयर भी कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। ये लो, आ गया हमारा पहला प्रश्न। पढ़ते हैं पहला प्रश्न क्या? संख्या 0.0267 में सार्थक अंक है 4, 3, 2, 1। सार्थक अंक जानने हैं। तो सार्थक अंक कितने हैं? 267, यानी 2, 6, 7, 3 अंक हो गए आपके। तो आपका उत्तर है पहले का ब। प्रश्न नंबर 2, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान होगा 180, 110, 342, 280। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान होगा तो कितना होगा? 180। साथियों, ये जो आपका केमिस्ट्री का पेपर है वो पहले किसी एक केमिस्ट्री के लेक्चर से मिले, जो अच्छे लेक्चरर हैं, उन्होंने उत्तर बताए हैं, उनके आधार पर आपको बताया जा रहा है। ये रिसोर्स है, हो सकता है एक आध % गलत हो जाए, वो आप कन्फर्म कर लेना। और बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इसको बनाने में, तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और घंटे का निशान दबाना नहीं भूलें। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा रासायनिक संयोजन का नियम नहीं है? तो स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, तुल्य अनुपात का नियम, आवागाद्रो का नियम। तो तीसरे का उत्तर हो गया आपका द आवागाद्रो का नियम। किसका हो गया? आवागाद्रो का नियम। प्रश्न नंबर 4, विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक है तो एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल। कौन सा है? एम्पियर। चौथे का उत्तर एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। एक मोल ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या होगी 100 6.022 इंटू 10 की घात 23, 0.6023 इंटू 10 की घात 23। तो एक मोल ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या होगी, ये हमें बताना है। तो ये आपका स है। प्रश्न नंबर 6, एनटीपी पर प्रत्येक गैस के 1 ग्राम अणु भार का आयतन होता है 2.24, 22.4, 224, 224 सीसी। तो देखो, छठे प्रश्न का उत्तर है आपका ब, 22.4 एल। प्रश्न नंबर 7, किसी तत्व की परमाणुकता प्रकट करती है तत्व का परमाणु क्रमांक, तत्व का परमाणु भार, तत्व की अवोगाद्रो संख्या, तत्व के अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। तो 7वें का उत्तर आपका है, तत्व का परमाणु क्रमांक। प्रश्न नंबर 8, H2SO4 का तुल्यांकी भार होगा 49, 98, 220, 280। तो 8वें का उत्तर क्या होगा आपका? ब, 98। क्या उत्तर होगा? ब, 98। H2SO4 का तुल्यांकी भार होगा 98। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? वायु है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, या इनमें से कोई नहीं है? तो ये मिश्रण है। वायु क्या है आपका? मिश्रण है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? H2SO4 का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? H2SO4 का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 98, 78, 90, 120। तो 10वें का उत्तर है 98। 11वां, S8 का आणविक द्रव्यमान होता है 150 ग्राम मोल, 250 ग्राम मोल, 256 ग्राम मोल, 256 ग्राम मोल। तो 11वें का आपका उत्तर है 256 ग्राम मोल, यानी स उत्तर है। प्रश्न नंबर 12, शक्ति का मात्रक है जूल, पास्कल, न्यूटन, वॉट। इनमें से शक्ति का मात्रक कौन सा है? तो आपका है वॉट। शक्ति का मात्रक कौन सा है? वॉट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, 36 GmH2O में कितने मोल होते हैं? 2 मोल, 4 मोल, 6 मोल, 8 मोल। तो 13 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका कौन सा है? 2 मोल होते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। और प्रश्न नंबर 14 क्या है? जल के अणु में हाइड्रोजन का प्रतिशत संघटन कितना होता है?
जल के अणु में हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन कितना होता है? 12.12%, 11.11%, 18.12%, 16.18% है। तो आपको बताना है हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन कितना होता है। तो 14वें का उत्तर क्या है? 12.12% है। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 15। एसआई पद्धति में पदार्थ की मात्रा की इकाई है। एसआई पद्धति में पदार्थ की मात्रा की इकाई है तो सेकंड, मोल, मीटर, किलोग्राम। तो 15 का उत्तर है ब, मोल। प्रश्न नंबर 16। ज्योति तीव्रता का मात्रक है एस, सी डी, के, ए। तो 16वें का उत्तर क्या आपका? ब, सी, डी। प्रश्न नंबर 17। 3.630 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? सार्थक अंकों की संख्या आपको यहां पर जाननी है। तो देखो, आपके सार्थक अंकों की संख्या है 3, ब। 17वां का उत्तर क्या है? ब। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में क्या कहा? निम्न में से द्रव अवस्था का उदाहरण नहीं है। निम्न में से द्रव अवस्था का उदाहरण नहीं है। जल, नमक, तेल, अल्कोहल। तो इनमें से कौन सा है? 18 का उत्तर है आपका ब, नमक। नमक है वो द्रव अवस्था का उदाहरण नहीं है। साथियों, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर 19। 2H2 प्लस O2, 2H2O उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया में सीमांत अभिक्रमक है। H2O2, H2O इनमें से कोई नहीं। तो 19वें का उत्तर क्या है आपका? से H2O। प्रश्न नंबर 20। 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल हो गए? 2 मोल, 1 मोल, 0.05 मोल, 1.50 मोल। तो 20वें का उत्तर है आपका से 0.0 मोल। तो इस प्रकार से आपका ये टेस्ट कंप्लीट हो गया है। तो साथियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रहे साथियों, आपके सभी विषयों के, मैथ के, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिंदी अनिवार्य, अंग्रेजी अनिवार्य, इंग्लिश लिटरेचर, भूगोल, राजनीति, इतिहास, 10वीं क्लास के, 9वीं क्लास के, 12वीं क्लास के सभी के जो टेस्ट हैं वो यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो आपके अन्य कोई भाई है, कोई साथी है, उनको आप शेयर कर दीजिए ताकि वो भी देख लेवे। और अन्य भी हम समय समय पर, जैसे अंग्रेजी, हिंदी के या अन्य विषयों के जो भी पेपर वगैरह है वो हम इस पर डालते रहते हैं। तो प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे का निशान दबा दीजिए। और अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।